Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you right कुछ ईटिंग vocabs हैं right और इसके MCQ हैं जैसे which word describes consuming food quickly and often noisily. राइट इनमें कौन सा वर्ड होता है विच वर्ड डिस्क्राइब्स कंज्यूमिंग फूड की खाना खाने को डिस्क्राइब करता हो क्विकली जो बहुत तेजी से खाते हो एंड ऑफन नॉइजली और आवाज करते हुए खाते हो राइट तो ऐसी कौन सी चीज है ये जो हम इस चीज को खाते हैं राइट तो ये सेवर का मतलब होता है एंजॉय करते हुए खाना राइट और गोबल का मतलब होता है ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि तेजी से खाना और आवाज करते हुए खाना तो यहां पे जो वर्ड होना चाहिए वो हमारा ये वाला होना चाहिए राइट निबल छोटा छोटा करके टुकड़े करने होते हैं और डाइन का मतलब होता है तौर तरीके से यू आर सिटिंग ऑन द टेबल देन यू आर ईटिंग तो हमारा आंसर सही होना चाहिए इसमें गोबल वाला राइट ये वाला आंसर होना ऐसे दूसरा वर्ड है दूसरा एमसीक्यू है कि व्हाट डू यू कॉल अ स्मॉल डेलिकेट बाइट ऑफ फूड व्हाट डू यू कॉल अ स्मॉल छोटा छोटा डेलिकेट बाइट ऑफ फूड की छोटा छोटा करके हम खाएं तो गल्प का मतलब होता है हड़पना और चॉम्प का मतलब होता है आवाज करते हुए खाना राइट और मॉर्सल का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा काटना फिर खाना जो हम लोग खाते हैं ना तोड़ तोड़ के उसको बोलते हैं मॉर्सल और फीस्ट का मतलब होता है दावत में लपेटना राइट तो यहां पे इसका आंसर सही होना चाहिए मॉर्सल अगला वर्ड है देखिए Which term means to eat a large amount of food at one time? यानी कौन सा वर्ड है जो ये दिखाता है कि बड़ा सा टुकड़ा खाने का एक ही बार में आप खा जाएं। देखो ग्रेज का मतलब होता है चरना जैसे थोड़ा थोड़ा करके चरते हैं राइट जैसे जानवर चरते हैं उसको बोलते हैं राइट और स्नैक का मतलब भी होता है खाना खाना बट नॉट पर्टिकुलरली जस्ट यू आर टेकिंग समथिंग भाई कहीं जा रहे हैं आपने राइट गोलगप्पे खा लिए समोसे खा लिए पकौड़ी खा ली दैट इज कॉल्ड द स्नैक ये वर्ड होता है डेवर इसका मतलब होता है बड़ा टुकड़ा एक ही बार में रख लेना जैसे कभी मिला ही ना हो खाने राइट किसी बंदे ने दावत कर दी हो तो लोग ज्यादा खा जाते हैं ओके तो ये और सिप का मतलब होता है बहुत थोड़ा थोड़ा करके मतलब सिप करके पीना ये लिक्विड के लिए आता है तो ये वर्ड सही होना चाहिए सी वाला आपका देखो करेक्ट है अगला वर्ड है इफ यू वॉल्फ डाउन योर फूड हाउ आर यू ईटिंग वॉल्फ डाउन का मतलब होता है भेड़िए की तरह और भेड़िया कैसे खाना खाते हैं अगर किसी को भेड़िया जानवर को अटैक करते हैं तो कैसे करते हैं आराम से तो करते नहीं है तो इसमें है स्लोली एंड केयरफुली ये सही होगा नहीं विद ग्रेट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट तो वो खाते ही नहीं है राइट वेरी क्विकली एंड ईगरली राइट तो क्या होगा वेरी क्विकली एंड ईगरली तो ये सी वाला सही होना चाहिए इसका देखो आंसर इसका है करेक्ट है सी क्योंकि भेड़िया कभी आराम से क्यों खाएगा भैया राइट अगला देखिए ये वर्ड है व्हाट इज द एक्ट ऑफ टेस्टिंग फूड और ड्रिंक टेंटिवली जानते हो टेम्परेरी बेस पे परमानेंटली ना हो तो कहते हैं कौन सा वर्ड ये दिखाता है फूड को टेस्ट करें आप राइट और उसको खाएं तो जब भी खाना बन जाता है तो लोग क्या करते हैं उसको सैंपल के तौर पे टेस्ट कराते हैं किसी बंदे को तो ये वर्ड होना चाहिए जॉर्ज का मतलब होता है कि बहुत तेजी से खाना राइट और सैंपल का मतलब होता है थोड़ा सा टेस्ट करना और उसके बाद राइट और स्वॉलो का मतलब होता है हड़पना और च्यू का मतलब होता है चबाना देखिए अगला वर्ड है कि विच वर्ड डिस्क्राइब पिकिंग एट फूड विदाउट मच एपेटाइट जब आपको ज्यादा भूख नहीं लगी हो व्हेन यू आर नॉट हंग्री राइट देन तब आप खाने के लिए कौन सा वर्ड यूज होते हैं जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ना उनको भूख नहीं लगी होती तब भी माँ बाप जबरदस्ती खिलाते हैं कहते हैं खाओ 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 राइट तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे राइट तो देखिए मंच का मतलब होता है आवाज करते हुए खाना और गजल का मतलब होता है हड़पना और फस का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना राइट और डेवल एक शब्द होता है जो भूख ना लगी हो तब भी खाना तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा डी वाला आंसर सही होगा करेक्ट है डी वाला आंसर ऐसी अगला वर्ड है कि अगला वर्ड है समवन हु गल्प्स अ ड्रिंक इन कंज्यूमिंग इट हाउ गल्प्स का मतलब होता है हड़प जाना तो कहते हैं कौन सा वर्ड आएगा स्लोली स्लोली तो आएगा नहीं क्योंकि हड़पना तो वन टाइम में होता है इन ए लार्ज और हरीड स्वॉलोज तो यही हमारा आना चाहिए विद ए स्ट्रॉ के साथ तो भी नहीं आएगा ये जो कंज्यूमिंग इट हाउ गल्प्स राइट और ऑन ए स्मॉल अमाउंट अगर थोड़ा लेते हैं तब भी गल्प्स वर्ड यूज नहीं होगा तो इसके लिए वर्ड यूज होना चाहिए ये वाला इन ए लार्ज यानी बी आंसर सही होना चाहिए अगला वर्ड है व्हाट डज इट मीन टू सेवर योर मील
अब पहले तो हमें सेवर का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेवर। तो सेवर का मतलब होता है इंजॉय करते हुए खाना खाना। खाना जब भी खाओ यू शुड एंजॉय योर फूड, यू शुड नॉट फाइट विद योर फूड। ओके, तो देखो ईट इट क्विकली अगर जल्दी खा रहे हैं तो फिर सेवर हुआ नहीं, गलत है। टू ईट इन ए साइलेंस, चुपचाप खा रहे हैं तो भी नहीं हुआ। ओके, टू एंजॉय इट स्लोली एंड फुली, एंजॉय पूरा एकदम जूस निकाल के खाना, राइट, दैट इज कॉल्ड द एंजॉय। तो आंसर आपका कौन सही होना चाहिए? सी वाला सही होना चाहिए, ये आंसर हमारा सही है, करेक्ट है, राइट। अगला एक वर्ड है कि इफ यू आर पीकिश व्हाट आर यू, अगर आप पीकिश हैं तो आप क्या हैं, राइट। तो देखिए एक्सट्रीमली हंग्री, क्या आप बहुत भूखे हैं? स्लाइटली हंग्री, क्या आप थोड़े भूखे हैं? राइट, नॉट हंग्री एट ऑल, बिल्कुल भूखे नहीं है। या फिर फुल आफ्टर मील, यानी फुल आफ्टर अ मील, खाना खाने का बिल्कुल पेट भर गया आपका है। तो यहां पे पीकिश का मतलब होता है कि थोड़ा भूखा होना। तो हमारा आंसर कौन सी होना चाहिए? स्लाइटली हंग्री, यानी बी वाला सही होना चाहिए आपका, करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड, राइट। तो ओके, इतना ध्यान दे रहे हैं, राइट।